ये मामला एक फार्म का है, जर्मनी का। वहाँ एक आदमी रहता था जिसकी पत्नी मर चुकी थी और वो अपनी बेटी के साथ फार्म पर अकेला रह रहा था। उसकी बेटी विधवा थी और उसके कई बच्चे थे। लेकिन फार्म में कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। आवाजें सुनाई देती थीं और कोई इंसान खेतों में पैरों के निशान छोड़ जाता था, लेकिन कभी दिखता नहीं था। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने सोचकर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद फार्म में सब मारे गए पाए गए। बूढ़े आदमी, उसकी बेटी और उसके बच्चे। उनका नाम ग्रुबर परिवार था। जिन बच्चों की हत्या हुई थी, उनमें से एक का नाम सेसिलिया था, जो सिर्फ 7 साल की थी। एक और लड़की थी, मारिया, जो 9 साल की थी, और विक्टोरिया, जो उनकी बेटी थी, जिसकी उम्र 35 साल थी। वो विधवा थी और उसकी एक बेटी थी। घर के अंदर सबके शव पाए गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि सबके शव एक साथ एक ही जगह पर थे और किसी को छुपाया नहीं गया था। इस फार्म के मालिक का नाम एंड्रियस ग्रुबर था। उसके पास बहुत जमीन थी। उसका बेटा याकूब उस पर काम करता था। वो लोग संपन्न थे, लेकिन समाज से कटे हुए रहते थे। उन्होंने नौकरानी को भी कुछ दिन पहले हायर किया था। उसका नाम था मारिया बॉमगार्टनर। जब लोगों को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तो वे फार्म पर पहुंचे और देखा कि सभी की हत्या कर दी गई थी। फार्म में रहने वाले परिवार के पास बहुत पैसा था, लेकिन हत्या बहुत ही रहस्यमयी तरीके से की गई थी। सभी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। हत्या के बाद हत्यारा वहीं कुछ दिन तक रहा, खाना खाया और जानवरों की देखभाल करता रहा। जांच में पता चला कि इस फार्म में कुछ दिन पहले एक नौकरानी काम करने से मना कर चुकी थी, क्योंकि उसे वहां डर लगता था। उसे लगता था कि वहां भूत या आत्मा रहती है। मामला बहुत ही जटिल था। हत्या के बाद बहुत खून था, लेकिन पुलिस को हत्यारा कभी नहीं मिला। यहां तक कि फार्म में रखे जानवरों की देखभाल भी हो रही थी, जिससे लग रहा था कि हत्यारा वहीं रह रहा था, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई।